ये कुंभ राशि वालों, साढ़े साथी का दबाव क्या जुलाई माह में कम हो रहा है या फिर शनि की वक्री चाल कुछ एक नई परीक्षा आपके लिए हो सकती है। 26 जुलाई को जो शनिदेव वक्री हो रहे हैं, इसका आपके आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ेगा? क्या परिवार में कोई छोटी बात बड़े विवाद का कारण बन सकती है? क्या करियर में आपकी मेहनत अब नया रंग लाने जा रही है? लेकिन करियर के साथ साथ क्या घर का माहौल भी कुछ तनावपूर्ण बन सकता है? क्या वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल, गलतफहमी या बाहरी प्रभाव रिश्ते की परीक्षा ले सकता है? गुरु का अस्त होना और शनि का वक्री होना आखिर जुलाई 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए क्या बदलाव के संकेत लेकर के आया है, आइए समझते हैं। देखिए मेरे मित्रों, शनि की साढ़े साथी का अंतिम दौर आप पर चल रहा है और जो 26 जुलाई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा संकेत है। शनिदेव के वक्री होने का मतलब है कि जीवन में शनिदेव के कारण जो दिक्कतें, जो दबाव आप महसूस कर रहे थे, उनसे कुछ हद तक राहत आपको प्राप्त हो सकती है 26 जुलाई के बाद। लेकिन मेरे मित्रों, ये जो साढ़े साथी का पीरियड है, इसमें आपने बहुत से लोगों के असली चेहरों को पहचाना होगा। आपने असली और नकली की पहचान भी इस दौरान की होगी। कौन अपना है, कौन पराया है, ये चीजें भी आप में से बहुत सारे लोगों हो सकता है उन्हें महसूस हो चुकी हो। अब शनिदेव का वक्री होना यानी कि आपके लग्न का एकदम से दोबारा से अट्रैक्ट हो जाना, तो सबसे पहली बात तो है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी आपको महसूस हो रही थी, तो धीरे धीरे घट रही है। बहुत से लोगों को इस साढ़े साथी के दौरान लगा होगा या जैसे उनके शरीर में ना, उनके अंदर ना कुछ एनर्जी की कमी सी महसूस हो रही है। उनको लगा होगा कि यार जीवन में मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उसको उनको प्रतिफल नहीं मिल रहा। अगर ऐसा आपको कुछ लग रहा था, तो अब जीवन में कुछ नए रास्ते आपको दिखने शुरू होंगे। क्या है मेरे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव की जो साढ़े साथी का अंतिम चरण होता है, जाते जाते वो कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक रास्ते आपको दिखाता हुआ जाता है। कहते हैं कि शनिदेव आपको आपकी परीक्षा नहीं लेते, बल्कि आपको उन्हें जो देना है उसके लिए परिपक्व बनाते हैं। तो शनि का वक्री होना आपके जीवन में अब एक नई रोशनी की झलक लेकर के आ रहा है। कैसे समझिए, आत्मविश्वास जब आदमी का मजबूत होता है, जब उसके अंदर एनर्जी की कमी नहीं होती, जब उसके जीवन में उसके आगे आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी ललक होती है, तो फिर अपने आप धीरे धीरे तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। और कुछ ऐसी ही सौगात 23 जुलाई के बाद शनिदेव आपको दे रहे हैं। लेकिन ये शनि का वक्री काल का पूरा वीडियो नहीं है, वो बाद में आपको बताएंगे। यहाँ तो सिर्फ इतनी बात आपके लिए है कि यह समय आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर के आ रहा है। साढ़े साथी पहले से चल रही है, अब आपको कुछ पुराने अधूरे मामले, पारिवारिक जिम्मेदारियां और स्वयं के निर्णयों पर दोबारा विचार लेने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। ये समय ऐसा है जब आपको पता चल सकता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं, या फिर आपको कुछ अलग हट करके करना चाहिए। जो अभी तक आपकी सोच बनी, जो अभी तक आपने सीखा, जो अभी तक आपके अंदर टैलेंट है, क्या आप उसे पूर्ण रूप से उसका प्रयोग कर पा रहे हैं या अभी कुछ कमी वहां पर रह गई है? इन चीजों को सोचने के लिए समय आपको प्रेरित करेगा और यह आपके अंदर के टैलेंट को निखारने में आपकी मदद करेगा। शनिदेव चूंकि सेकंड हाउस में है, और अब इनकी पावर बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ताकत में इजाफा होता है। तो दूसरे भाव का शनि वाणी, परिवार और धन को प्रभावित करता है। मतलब वक्री होने के बाद पहले भाव का भी प्रभाव आपको मिल रहा है, जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारियों का अनुभव हो सकता है। लेकिन उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाए, जहां आप इसको सोच रहे हैं, वहीं अपनी आय को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, अपने परिवार की जिम्मेदारी को और बेहतर कैसे निभाया जाए, इस ओर न केवल आपके कदम बढ़ रहे हैं, वरन ये आपकी आर्थिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत, मजबूती देने का संकेत दे रहे हैं। अब बात करते हैं नौकरी की और करियर की। भैया, 8th हाउस 10th हाउस के मालिक सीधे आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस में मंगल का होना आपके करियर में नई ऊंचाइयों की ओर आपको ले जाने के संकेत दे रहा है। पूरे महीने नौकरी के मामले में, करियर के मामले में कई बड़े अवसर कुंभ राशि के जातकों को इस समय प्राप्त हो सकते हैं।
ये एक ऐसा समय है जब आपने जो बहुत दिनों से सोच रखा था अपने करियर के बारे में, उस सपने को आपको ये पूर्ण कर सकता है। आपका एक अलग प्रभाव आपके करियर में बन सकता है। जो लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो लोग खुद अपने जाल में फंसते हुए आपको महसूस हो सकते हैं। मतलब आपके शत्रु, आपके कॉम्पिटिटर्स अब ज्यादा आपको कोई कुछ परेशान नहीं कर पाएंगे, वरन वो खुद ही अपनी चाल में फंस जाएंगे और बाद में उनको ऐसा फील होगा कि यार हम गलत आदमी के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे थे। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो खुद आपसे हाथ मिला ले और कहे कि भैया हमसे जो हुआ उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए, अब हम आपके साथ हैं। मंगल का कुछ ऐसा प्रभाव जुलाई माह में कुंभ राशि के जातकों के लिए दिखाई दे रहा है। चतुर्थ थर्ड हाउस के मालिक होकर के 10th हाउस में बैठना मंगल देव का, 4th हाउस में बैठ करके 10th हाउस को देखना मंगल देव का, यह कहता है कि कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में स्वयं को साबित करने का बहुत अच्छा मौका जुलाई माह में आपको प्राप्त हो रहा है। अपने कार्य के चलते आपकी कोई यात्रा हो सकती है, वो यात्रा आपकी विदेश संबंधी भी हो सकती है, विदेश से संबंधित भी हो सकती है और दूर स्थान की यात्रा भी आपकी हो सकती है। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में जल्दबाजी या आक्रामक रवैया ये आपके लिए उचित नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। 23 जुलाई के बाद जब बुध देव मार्गी होंगे, जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे उनमें गति पकड़ने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये समय आपके लिए करियर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है। अब दूसरी बात, शनिदेव की दृष्टि मंगल पर होगी, 4th हाउस पर होगी। तो देखिए यह समय घर में सुख शांति बनाए रखने की और अधिक सतर्कता की मांग कर रहा है। क्या है, शनि की दृष्टि जब मंगल पर पड़ेगी तो कहीं पर जल्दबाजी, तो कहीं पर अहंकार, तो कहीं पर परिवारजनों को पूर्ण रूप से उचित समय न दे पाना, कुछ परिवार में आपको दूरी सी महसूस करा सकता है। करियर के चलते ज्यादा भाग दौड़ या अपने करियर को बनाने में ज्यादा मशगूल होना, ये कुछ आपको आपके परिवार वालों को लग सकता है कि कुछ दूरी बढ़ रही है, या फिर गुस्से में आकर के आपके मुख से कुछ बात निकल जाना कि परिवार में कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि परिवार को पूर्ण समय दीजिए, परिवार के साथ बातें कीजिए, संवाद कीजिए। घर को लेकर के किसी भी तरह का कोई विवाद है तो वहां पर उत्तेजित होकर के अपनी बात को मत रखिए, गुस्से में अपनी बात को मत रखिए, बहुत आराम से शांति से अपनी बात को रखिए और पुरुषार्थ पर बल दीजिए। मंगलदेव आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। मतलब जितना बेहतर आपका संवाद होगा उतना ही घर का आपका वातावरण जो है वो सौहार्दपूर्ण बन सकता है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो अपनी वाणी पर देना है, अपने संवाद पर देना है, अपने कार्यशैली पर देना है और घर में सुख शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है, भले ही इसके लिए आपको कुछ लोगों की कुछ बातों को सहन ही क्यों ना करना पड़े। क्योंकि जब रिश्ते बचाने की बात आती है मेरे मित्रों, तो हमें कुछ चीजों को सहन करना पड़ता है और यही हमारी सहन शक्ति की परीक्षा भी होती है। व्यापार की बात करें तो पंचम भाव आपके सप्तम भाव के स्वामी 16 जून तक आपके 5th हाउस में रहे। तो ये कहता है कि भैया व्यापार में पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक बनती हैं। गुरुदेव की दृष्टि 10th हाउस पर होना, बड़ों का मार्गदर्शन, पिता तुल्य या फिर पिताजी के आशीर्वाद और उनके ज्ञान से अपने व्यापार में काफी तरक्की इस महीने आप कर सकते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है। कुल मिलाकर के लाभ की संभावना इस गोचर काल के दौरान आपके लिए बन रही है। व्यापारियों के लिए समय काफी अच्छा कहा जा सकता है। 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव आपके 6th हाउस में चले जाएंगे गुरुदेव के साथ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना है कि किसी भी चीज में जल्दबाजी करने से बचना है। कोई भी नई पॉलिसी बनानी है तो उसमें अपने पिता का आशीर्वाद लेना है। जो वरिष्ठ जन आपके ऑफिस के हैं उनसे सलाह लेनी है। ऐसा नहीं आप ये सोचे कि अरे मैं सब जानता हूँ, सब अपने आप ही बना लूंगा, सब अकेले ही कर लूंगा। इन चीजों से आपको थोड़ा सा यहाँ पर मित्रों दूरी बना करके रखनी होगी, जो आपके लिए काफी अच्छे संकेत देगी। जल्द लाभ के लालच में बड़ा जोखिम लेने से आपको जुलाई माह में बचना चाहिए। धन भाव के स्वामी, धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी का 6th हाउस में रहना, दूसरे भाव का शनि धन को अनुशासन से जोड़ता है। तो अपने जीवन में जितना अनुशासन का पालन करेंगे, जितना अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, जितना लेबर वर्ग का सम्मान करेंगे, उतना ही शनिदेव
कि पॉजिटिविटी आपको फील हो सकती है। इस महीने आय के साथ साथ कुछ खर्च बढ़ने की संभावनाएं भी है। 16 जुलाई के बाद कुछ नए खर्च आपके सामने आ सकते हैं। यदि बजट बना करके चलेंगे, अनुशासन में चलेंगे, व्यर्थ की चीजों पर अपना ध्यान नहीं देंगे, तो आर्थिक स्थिति आपकी काफी संतुलित इस जुलाई माह में होने की संभावनाएं बन रही है मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक। प्रेम संबंधों की बात करें तो देखिए, 16 जुलाई तक सूर्य देव जो हैं वो आपके पंचम भाव में है और बुध देव वक्री होकर के आपके 6th हाउस में है। तो ये यहाँ पर प्रेम संबंधों के लिए कुछ ज्यादा अच्छे संकेत नहीं दे रहा। क्या है कि कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी गलतियां आपके मन में बार बार आ सकती है और उन्हीं चीजों को लेकर के आपके आपके प्रेमी प्रेमिका से बात करना शायद उनको अच्छा ना लगे। वो आपको एक बार दो बार कहेंगे कि यार आप वो जो चीजें हो चुकी उन चीजों को भूल जाइए, हम भी भूल गए, आप भी भूल गए और आप भी भूलना चाहेंगे, लेकिन रह रह करके आपको वो बातें याद आ सकती हैं क्योंकि बुधदेव वक्री होकर के एक घर पीछे का आपको इफेक्ट दे रहे हैं, यानी कि आपको 5th हाउस का इफेक्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर सूर्य भी है 16 जुलाई तक, तो 16 जुलाई तक आपके अंदर उन पुरानी बातों को लेकर के कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो साथी हैं उनको ऐसा लग सकता है कि आप बड़े आक्रामक से हो रहे हैं, आपके अंदर जो आपके शब्द हैं वो अच्छे नहीं हो रहे, उसमें कटुता आ रही है। तो इन चीजों को लेकर के आपकी जो प्रेम संबंध है उसमें थोड़ी सी उलझन बढ़ सकती। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य देव 6th हाउस में आ जाएंगे तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा और 23 जुलाई के बाद जब बुधदेव मार्गी हो जाएंगे तो जो उलझन है वो धीरे धीरे दूर होंगी। इसलिए शुरू से ही ऐसा प्रयास कीजिए कि अगर कुछ चीजें ऐसी याद आ रही हैं तो उनको कंट्रोल कीजिए, अपने जीवन साथी तक उन चीजों को ना पहुंचने दीजिए। अपने जो साथी हैं आपके प्रेमी या प्रेमिका उन तक इन बातों को पहुंचाने से रोकिए, बल्कि उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी भावनाओं की कद्र कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, तो आपके प्रेम संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 16 जुलाई तक आपके वैवाहिक जीवन में काफी अच्छा बन रहा है। शुक्रदेव भी आपके 7th भाव में रहेंगे जो आपके आकर्षण को बढ़ाएंगे। आपके जीवन में आपके जीवन साथी आपका व्यवहार पहले से और ज्यादा अच्छा होगा, जीवन साथी भी आपको समझने में बहुत मदद करेंगे। लेकिन क्या है मेरे मित्रों कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ने का अवसर तो मिल रहा है, लेकिन राहु की दृष्टि चूंकि शुक्र पर है, तो ऐसे में यदि आप दोनों के बीच कुछ छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ विवाद की स्थिति बनती है, तो ऐसे में किसी तीसरे का इंटरफेयर अपने बीच में बिल्कुल मत होने दी। क्या है कि इसके चलते बात बिगड़ सकती है। आप दोनों अपनी बातों को आज नहीं तो कल सुलझा लेंगे, लेकिन यदि किसी तीसरे का इंटरफेयर हो जाता है तो शायद हो सकता है कि बात बढ़ जाए। इसलिए किसी को भी इस बात में, इस विवाद में शामिल करने से आपको रोकना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी कुछ गलतफहमियां भी हो जाती। शुक्र पर राहु की दृष्टि है, विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, तो इन चीजों से भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर बच करके चलना है। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य देव 6th हाउस में आएंगे तो हो सकता है कुछ ईगोइस्टिक बात, कुछ ईगो को लेकर के आपके बीच में कुछ गलत फहमियां बढ़े, तो इन चीजों को भी आपको दूर रखना है। यानी कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान जुलाई माह में आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो 16 जुलाई तक सूर्य देव का पंचम भाव में रहना बहुत अच्छा आपके लिए दर्शाता है। एकाग्रता बनाए आपकी बनी रहेगी, आगे बढ़ने की ललक रहेगी, अपना टैलेंट आप दिखा सकेंगे। परीक्षा वगैरह में आपको कुछ अच्छे अंक प्राप्त होने की संभावना बनती है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय काफी अच्छा दिखाई देता है। बस किसी और की बातों में आकर के अपने सब्जेक्ट से भटकने का प्रयास मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं, आपने जिस चीज पर निर्णय लिया है उसी चीज पर बने रहिए। कई इस तरह की चीजें आपको महसूस हो सकती हैं कि आपको लग सकता है कि यार वो तो व्यक्ति यार वो काम कर रहा है, मुझे उसमें करना चाहिए। नहीं मेरे मित्र, यहाँ पर कुछ भटकाव की स्थिति है, तो जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप बने रहें। कुछ समय के बाद 23 जुलाई के बाद ये भटकाव अगर आपको लग रहा था तो उससे भी आपको राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्तित्व और सामाजिक बात, मेरे मित्रों, मंगल देव का अपने ही घर को देखना राजनीति वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो राजनीति करते हैं, जो पुलिस में है, सेना में है, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। संतुलित व्यवहार आपकी छवि को जो है वो मजबूत करेगा। मेरे मित्रों, यह महीना आत्म परीक्षण का समय है। ये महीना धैर्य, संयम और सोच समझ करके निर्णय लेने का समय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर कुछ चुनौतियां भी आती है ना तो उनको भी आप नए अवसरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्रोध, जल्दबाजी, गलत संगति, संदेह या बिना जांचे किसी पर विश्वास करने की गलती
कुछ परिस्थितियों को आवश्यकता से अधिक आपको कठिन महसूस करा सकता है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ धैर्य, संयम और सोच समझ करके निर्णय लेने की आवश्यकता है। आदेश आदेश मेरे मित्रों, कैसी वीडियो लगी अपनी राय हमें बताइएगा। अलख निरंजन, हर हर महादेव।